तो मैं आज बात करने वाला हूँ, जो भी स्टूडेंट आरआरबी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी रखी जाए, जिससे कि आगे भविष्य में जाके हमारा प्रमोशन जल्दी और अच्छी पोस्ट पर हो जाए। तो मैं बात करने वाला हूँ जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके बारे में बताऊंगा, और जो वर्क प्रोफाइल है और प्रमोशन है किस पोस्ट पर किस क्या क्या प्रमोशन या कितनी जल्दी प्रमोशन हो सकता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहले मेल के लिए है, पहली प्रेफरेंस रहेगी पॉइंट्समैन। मैं बात करूँ कि पॉइंट्समैन का वर्क क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्समैन का वर्क है। ये एक कांटा रहता है, हत्था, ये इस हत्थे को पकड़कर आप इसको पटरी चेंज करनी होती है। जो भी संटिंग का काम रहता है वो पॉइंट्समैन का रहता है, ठीक है। इस हत्थे से इसको आगे पीछे किया जा सकता है, जिससे यहाँ पर ये एक स्लिप लगी होती है और इससे पटरी चेंज होती है, ठीक है। ये आपको ये रॉड दिखाई दे रही है, इस रॉड की सहायता से ये पटरी यहाँ से इसका जॉइंट हट जाता है और यहीं से जॉइंट हो जाता है। तो ये काम पॉइंट्समैन का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रमोशन है जो टीटी, स्टेशन मास्टर और बहुत सारे अच्छे प्रमोशन हैं। जेई हो गया, ठीक है, यहाँ से ये सारी पोस्ट पर आप जा सकते हैं। और ट्रेन मैनेजर हो गया, ट्रेन मैनेजर भी आप यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अगली दूसरी प्रेफरेंस रहेगी हमारी असिस्टेंट एसएनटी। एसएनटी का मतलब होता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो सिग्नल वाली जो भी जितनी भी पोस्टें हैं सिग्नल से संबंधित, जैसे आपको पटरी पर दिखाई देता है कि रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल, इसके बारे में जो भी अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो इनका जो मेंटेनेंस होता है वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की तरफ होता है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं पोस्ट है, प्रेफरेंस में रहेगी हमारी तीसरी पोस्ट असिस्टेंट टीएलसी, टीएल एंड एसी। टीएल का मतलब ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनर। तो ट्रेन में जो लाइटें होती हैं, ट्रेन की लाइटें कोई ख़राब वगैरह है, अगर एसी काम नहीं कर रही है तो आपको रनिंग ट्रेन में भी दिया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से प्रमोशन आपके जेई और टीटी वगैरह में आपके प्रमोशन हो सकते हैं, यहाँ से स्टेशन मास्टर बन सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पोस्ट आप इसको तीसरे नंबर पर रखेंगे। चौथी प्रेफरेंस रहेगी हमारी असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रीशियन, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल होता है, ऑपरेशन असिस्टेंट ऑपरेशन यानी कि जो वर्कशॉप होता है तुम्हारा, उस वर्कशॉप में इनको रखा जाता है। जो भी बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी वर्क रहता है वो वर्कशॉप में रहता है, ठीक है। आप इससे प्रमोशन पाके टीटी बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, ठीक है, जिन्हें ट्रेन मैनेजर बोला जाता है। और भी प्रमोशन है, जैसे स्टेशन मास्टर बन सकते हैं आप यहाँ से अपने जीडीसी एग्ज़ाम देकर। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ से आप ये सारी पोस्ट ले सकते हैं, इनमें से कोई भी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो प्रेफरेंस रहेगी हमारी असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, ठीक है जी, यानी कि CNW, इसको बोलते हैं CNW डिपार्टमेंट। तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसका कार्य स्टेशन पर भी रहता है, स्टेशन पर ज़्यादातर रहता है और इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं और यहाँ से प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेशन मास्टर हो गया, टीटी हो गया और जेई हो गया, ठीक है, ट्रेन मैनेजर हो गया, ये सारी पोस्टों पर इनका प्रमोशन हो सकता है। तो आगे हम बात करते हैं, ये पोस्ट है 6 नंबर की असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल। देखिए ये जो ट्रेड है, अगर आप भविष्य में ALP बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, तो आपके लिए ये दोनों पोस्टें बेहतर रहेंगी। लोकोसेड डीजल वाली और इलेक्ट्रिक वाली, दोनों ही असिस्टेंट लोकोसेड वाली दोनों बेहतर रहेंगी। जो भी आप भविष्य में ALP बनना चाहते हैं, यहाँ से ALP तो बनेंगे, आप जे भी बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, TT भी बन सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। और ये एग्ज़ाम किसके थ्रू? GDCE के थ्रू, ठीक है। और एक होता है LDC होता है वो आपका है लिमिटेड डिपार्टमेंट, यानी कि लिमिटेड
होता है जो आपको 3 साल के बाद ही प्रमोशन मिलता है इसमें, ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर। और जीडीसी एग्ज़ाम के थ्रू आप एग्ज़ाम देकर आप अगर पहले दिन से ज्वाइन हो जाते हो तो पहले दिन से ही जीडीसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अगली हम पोस्ट की बात करते हैं तो असिस्टेंट वर्कशॉप है। इसमें आपको वर्कशॉप होता है एक, और ये बड़े बड़े शहरों में होता है, और उस वर्कशॉप में आपको काम मिलता है। इसमें ड्यूटी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होती है, ठीक है। 1 घंटे का बीच में रेस्ट मिलता है, लंच मिलता है। तो इसमें नाइट का वर्क नहीं रहता है, केवल डे की ड्यूटी है। बहुत अच्छी ड्यूटी है, इससे आप प्रमोशन पाके टीटी वगैरह, टीटी हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, जेई हो गया, ठीक है, इनमें जा सकते हैं। अगली हम बात करते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। देखिए जो ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशनर, देखिए ये वाली जो थी वो आपकी रनिंग में जो भी ट्रेन लाइटिंग होती है उनके बारे में थी, ठीक है। और ये है वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप में जहाँ आपके कोच बनते हैं, तो जहाँ भी आपके कोच बनेंगे उसमें जो ट्रेन लाइटिंग होती है उसके बारे में, उसमें ट्रेन की लाइटिंग जो फिट होती है, जो एसी फिट होती है, उनके संबंधित यहाँ पर वर्क रहता है, ठीक है। यहाँ से भी आप जेई और ट्रेन मैनेजर और टीटी का प्रमोशन पा सकते हैं, स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, ठीक है, जीडीसी के थ्रू। नेक्स्ट है अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट टीआरडी। देखिए टीआरडी जो पोस्ट है, टीआरडी का जो वर्क रहता है वो मैं आपको बता दूं। ये जो आपको दिख रहा है ये वर्क टीआरडी का है, ठीक है। ये पटरी पर आप जाते हैं, पटरी पर, और ये बॉक्स रहता है, और इस बॉक्स में जो भी काम रहता है वो टीआरडी का रहता है, ठीक है। तो इसमें अगली पोस्ट की बात करता हूँ मैं, तो ये पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। देखिए मैं एक बात बता दूँ आपके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सारी जो वैकेंसी हैं, ये सारी वैकेंसी हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, ठीक है। और इसके बाद ये सारी जो वैकेंसी है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नीचे वाली पोस्ट हैं, इन पर ज़्यादातर प्रमोशन एलडीसी के थ्रू होता है, ठीक है। एलडीसी के थ्रू आप यहाँ से प्रमोशन यानी कि ग्रुप डी से लग सकते हैं, तो 4200 ग्रेड पर जाकर, वहाँ कर 4200 ग्रेड पे जाकर आप रिटायर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रमोशन एलडीसी के थ्रू यानी कि डिपार्टमेंटली अगर आपका एक्सपीरियंस रहता है तो 3 साल के बाद आपको यहाँ से ग्रुप डी से टेक्नीशियन 1 से आप एमसीएफ और जेई तक प्रमोशन हो सकता है, और सीनियर एसएससी के लिए समय लगता है, ठीक है। तो ये रहा ट्रैक मशीन। और ट्रैक मशीन के बारे में मैं बताऊं तो आपकी ये पोस्ट रहती है रनिंग की। रनिंग यानी कि जो कैंपेन कोच मिलता है उसमें आपको इसमें 21 बाई 7 डेज यानी कि 21 दिन की ड्यूटी रहती है और 7 दिन का रेस्ट रहता है। और आपको एक कैंपेन कोच मिलेगा, उस कोच को छोड़कर नहीं जाना होता है, वहीं पर आपका खाना रहना वहीं पर रहता है। इसमें आपको लगभग दिन में 3 से 4 घंटे की ड्यूटी रहती है। 3 से 4 घंटे ड्यूटी करके आके आप अपने कैंपेन कोच में आराम कर सकते हैं। आप भविष्य में और अच्छी जॉब की या इससे ऊंची पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए बता दूं असिस्टेंट ब्रिज, जो आपको देखा है कि जो ब्रिज होता है वहाँ पर जो भी ब्रिज रहते हैं उन ब्रिज में इनका काम रहता है असिस्टेंट के तौर पर। आप टेक्नीशियन के साथ में काम कर सकते हैं, या फिर आपको इसी तरह से पटरियों पर भेजा जा सकता है। वहाँ पर कोई चाबी वगैरह ढीली नहीं हो तो उसके बारे में, ब्रिज पर कोई अनावश्यक चीज़ ना हो, ठीक है, उसके बारे में इसकी देखभाल करनी होती है। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट पीवे। जो आपकी पीवे पोस्ट है इसको मैं दिखाता हूँ आपके लिए। देखिए ये जो वर्क दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये पीवे वाले वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पटरी पर वर्क रहता है ये पीवे का है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई कट लगा हुआ है, यहाँ डिफेक्ट लग रहा है तो यहाँ पटरी को जॉइंट करना, ठीक है, ये पीवे का वर्क रहता है। और यहाँ से आपका प्रमोशन है वो अच्छी पोस्ट पर हो सकता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आप यहाँ से जेई बन सकते हैं और स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, ठीक है, एलडीसी के थ्रू। देखिए एलडीसी के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एलडीसी और जीडीसी क्या होता है इनके बारे में, यानी कि इनसे प्रमोशन कहाँ से कहाँ तक और कौन कौन ले सकता है,
ठीक है, क्योंकि ये एक लंबी बात है और लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मैं एक और पोस्ट बची है उसके बारे में बताता हूँ, ट्रैक मेंटेनर। देखिए ट्रैक मेंटेनर जो होते हैं, जो पटरी होती हैं, यानी कि जो अभी मैंने आपके लिए दिखाया था, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक मेंटेनर के सहायक होते हैं। यानी कि जो इधर दिख रहे हैं ये सभी ट्रैक मेंटेनर और पीवे वाले लगभग एक जैसा ही वर्क रहता है इन दोनों का, ट्रैक पर ही काम रहता है इनका। ठीक है, ये आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो ये प्रेफरेंस रही मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए मेरे हिसाब से ये प्रेफरेंस सबसे बेस्ट हैं। ठीक है, और फीमेल के लिए ये प्रेफरेंस सबसे बेस्ट रहेंगी, क्योंकि पॉइंट्समैन जो पोस्ट है वो प्रमोशन के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसमें सभी पॉइंट्समैन ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये फीमेल के लिए ये वाली प्रेफरेंस असिस्टेंट टीएलसी ये पहली प्रेफरेंस चुन सकते हैं इसके लिए। ट्रेल लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग वाली असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें 8 से 5 बजे तक की ड्यूटी रहती है। तो आपको शाम को घर जाना होता है, सुबह को ड्यूटी पर जाना, शाम को घर आना, डेली का यही काम रहता है। नाइट ड्यूटी नहीं रहती है इसमें। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल यही इसमें वर्कशॉप में काम रहता है, और डीएल शेड में यही सेम टू सेम वर्क रहता है, यानी कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का वर्क रहता है इसमें। ठीक है, और ठीक है, पॉइंट्समैन में नाइट ड्यूटी भी हो सकती है, इसलिए ये पॉइंट्समैन जो फीमेल के लिए थोड़ी खतरे की जॉब है, क्योंकि खतरा बताएं तो आपके लिए जैसे नाइट में भी जाना पड़ सकता है, बरसात हो या कुछ भी हो। तो इसलिए मैं फीमेल के लिए ये 5 नंबर पे रखूँगा। असिस्टेंट एसएनटी यानी कि सिग्नल वाली पोस्ट है ये, इसको आप देख सकते हैं, बढ़िया पोस्ट है ये। ठीक है, तो ये सारी प्रेफरेंस फीमेल के लिए हैं। आप जो भी फीमेल है वो इस हिसाब से प्रेफरेंस अपनी दे सकते हैं। तो मैं इसमें सारी जो पोस्टें हैं उनका प्रमोशन मैं बता चुका हूँ और वर्क भी बता चुका हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और जो भी अगली वीडियो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको